अफवाज पाकिस्तान ये बात भी वाज़े करना चाहती है कि खारजी दहशतगर्द और उनके सहूलतकार, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे पे हो, उसके लिए जमीन तंग कर दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम सीसा पलाई दीवार बनकर एक बुनियाद मरसूस की तरह दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ खड़ी है और खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। और हमारे शोहदा का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। हमारे शोहदा की कुर्बानियां हमारे हौसलों को मजीद बढ़ाती हैं। फौजी जवानों की शहादत पर किसी को सियासत की इजाजत नहीं। दहशतगर्दों का सहूलतकार कोई भी हो, अब एक्शन होगा। पाक फौज के अवाम की मदद से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। सहूलतकार खारजियों को रियासत के हवाले करे, रियासत के साथ मिलकर दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करे, या दोनों काम नहीं करने तो भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। दिन रात भारत के साथ बैठकर मीटिंग करने वालों से कोई बात नहीं होगी। DGISPR ने 2 टोक पैगाम में कहा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, हर मसले का हल मुज़ाकरात होते तो गज़वात ना होते। तमाम सियासी जमातों ने पेशावर में बैठकर नेशनल एक्शन प्लान बनाया। नज़रसानीशुदा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हुआ। दहशतगर्दों को पालना शाम को पालने के मुतरादिफ है। दहशतगर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं होता। फैसले ठीक हो जाए तो क्रेडिट आप ले, गलत हो तो इल्जाम इदारे पर। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। रियासत जो सी है वो इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपकी सियासी पार्टियां बनाती, जो उस वक्त की हुकूमत होती है वो रियासत बन जाती है। फौज का उस रियासत के साथ एक सरकारी ताल्लुक होता है, फैसले रियासत करती है। हम उन मामलात में अपना इनपुट देते हैं जिन मामलात में हमारा ताल्लुक होता है। अब जब वो फैसला सही हो जाए तो उसका क्रेडिट आप ले लें, अगर वो फैसला गलत हो जाए तो वो आप इदारे पे डाल दें। हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं। आपकी सियासत आपको प्यारी हो। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है। फौज को अपनी घटिया और गुमराहकुन सियासत से दूर रखे। कोई फर्द वाहिद समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो हमें यह कबूल नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे कर दिया। 9 मई के किरदार अपने कैफिर किरदार तक पहुंच रही है। यह कानूनी अमल है जो हमारी बका के लिए है। सियासी शोबदाबाजी की वजह से दहशतगर्दी के खिलाफ मिशन मुतासर नहीं होने देंगे। DGISPR ने कहा, हुकूमत वक्त रियासत होती है जो सियासतदान मिलकर बनाते हैं। फौज रियासत का सिर्फ एक इदारा है, फैसले रियासत करती है। हम सिर्फ अपनी राय देते हैं, हमें सियासत में ना लाए। आपकी सियासत आपको प्यारी हो, पाकिस्तान की सलामती के लिए जो करना पड़ा वो करेंगे। हम सलाम पेश करते हैं इन अजीम शोहदा को, उनके ख़ानदानों को और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के गयूर आवाम को, जो गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे से सीना सामने करके इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। किसी फ़र्द वाहिद को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपनी ज़ात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बाइज़्ज़त आवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा करे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। दहशतगर्दी के 70% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करता है। तमाम शवाहिद और सबूत मौजूद है। गुमराहकुन बयानिया से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को कमजोर किया गया। उसकी कीमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम आज तक अपने खून से चुका रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, दहशतगर्दी के मामले पर सियासत की गई, कौम को उलझाया गया। वो कौन है जो कहता है दहशतगर्दों से बातचीत करे, ऑपरेशन नहीं। आपने सियासत करनी है तो खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी से निजात कैसे मिलेगी? आज ये बयानिया कहां से आ गया कि अफगान महाजरीन को वापस नहीं भेजना? पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी किसी मुल्क बिलखसूस अफगानिस्तान को रहन नहीं दी जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। नया बयानिया बनाने वाले क्या 2014 और 2021 में गलत थे? सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों को स्पेस दी गई।
लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं 2021 में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ। 2024 में खैबर पख्तूनख्वा में 14,500 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए, 769 दहशतगर्द मारे गए। 2025 में 10,115 ऑपरेशन किए गए। रवा साल हलाक दहशतगर्दों की तादाद 10 साल में सबसे ज्यादा है। 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में 516 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। DGISPR शोहदा की तस्वीर दिखाने पर आपदीदा हो गए। डेरा इस्माइल खान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्दों का हमला, पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, फितनल खवारिज के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। फायरिंग से 7 पुलिस एहलकार भी जख्मी। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। फौजी अफसरों और जवानों की शहादत का बदला ले लिया। 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक औरंगज़ई के इलाके जमाया में फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब और 9 जवानों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। औरंगज़ई हमले में मुलव्विस तमाम खारजी अंजाम को पहुंचा दिए गए। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दूसरी जानिब बन्नू में CTD और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 4 एहलकारों की शहादत में मुलव्विस मास्टरमाइंड समेत 2 खवारिज हलाक। भारत और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। मोदी सरकार का दारुल हुकूमत काबुल में सफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा, भारत जल्द तकनीकी मिशन को सफारत खाने की सतह तक अपग्रेड करेगा। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर नई दिल्ली में मौजूद। अमीर खान मुत्तकी की पाकिस्तान और भारत से वाहगा बॉर्डर खोलने की अपील, मुतालबा किया तजारत को सियासत से दूर रखा जाए। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा रहेगी या नहीं? फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का इजलास। अरकान ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी की सिफारिश कर दी। हतमी फैसला सदर आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तालपुर करेंगी। गजा अमन मुआहिदे पर फ़लस्तीन में खुशियां। पाकिस्तान में एहतजाज क्यों? जत्थों की सियासत की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं। TLP का एहतजाजी जत्था डंडों और केमिकल से लैस है। इन्होंने 1 दर्जन से ज़ायद रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को जख्मी किया। मुश्तइल अफराद ने सेफ सिटी कैमरे भी तोड़ डाले। मुजाहिरीन को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। पाक सऊदी ज्वाइंट बिजनेस कौंसिल का खसूसी वफ्द लाहौर पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी वफ्द की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का खादिमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी सफीर की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए सामान फराहम करने पर शुक्रिया भी अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इस्लामाबाद पुलिस FC के जवानों से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने जवानों से मुसाफा किया, हौसला बढ़ाया, जज्बे को सराहा। IG इस्लामाबाद पुलिस के ड्यूटी पर मौजूद जवानों का ख्याल रखने की हिदायत। मोदी सरकार का घिनौना वार, ट्रंप की ख्वाहिश को कर दिया तार तार। भारत का नोबेल इनाम के लिए अमरीकी सदर को फेवरेट करार देने से इनकार। नोबेल पीस सेंटर में सदर डोनाल्ड ट्रंप की भरपूर मुखालफत। मौक़िफ़ इख्तियार किया, अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी में कोई किरदार अदा नहीं किया। खित्ते में अमन की बहाली भारत और पाकिस्तान के बाहमी इक़दामात का नतीजा थी। दूसरी जानिब अमन के नोबेल इनाम से वेनेज़ुएला की मारिया कोरेना को नवाजा गया।
पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी जारी। कौमी टीम का कज़ाफी स्टेडियम में 3 घंटे तक ट्रेनिंग सेशन। कोचेस के जेर निगरानी खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा। पाकिस्तानी कोहे-ए-पमा असद अली मेमन का तारीखी कारनामा। असद अली मेमन ने दुनिया के 7 बड़े-आज़मों की बुलंद तरीन चोटियों को सर कर लिया। असद ने 7 समिट्स चैलेंज इंडोनेशिया की सबसे बुलंद चोटी पुंचाक जाया को सर करके मुकम्मल किया। असद अली मेमन ने 2019 में अपना सफ़र यूरोप की माउंट एल्ब्रुस को सर करके शुरू किया था।